नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस पावन अवसर पे आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन सभी लोग जो गुरु शिष्य की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, अपने अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु से आशीर्वचन प्राप्त कर जीवन में कुछ बेहतर करने की प्रेरणा लेते हैं। इसी दृष्टिकोण से कुछ मित्र गीता घाट आश्रम पहुंचे। गीता घाट आश्रम रोहतास जिला के सासाराम मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा पहाड़ियों पर, कैमूर की पहाड़ियों पर है, जिसे विंध्य पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। वहीं पर बाबा गीता घाट आश्रम की बहुत ही मनमोहक तस्वीर है, जो है स्मृतियां हैं। हम वहां तक पहुंचे हैं और वहां हुई बातचीत और क्या कुछ हुआ उसके बारे में हम आपको विवरण बताएंगे। यहाँ पर स्वामी शिवानंद तीर्थ, जो गीता घाट के बाबा कहलाते थे, उनके परम शिष्य संत रघुवंशानंद तीर्थ जी, उनका भी आश्रम है और हम उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आइए यात्रा शुरू करते हैं। यह है गीता घाट आश्रम में ऊपर जाने का रास्ता। अब यहाँ से आप नीचे जब उतरेंगे तो यहाँ पर एक बना हुआ है नीचे के रास्ता, ये लिखा हुआ है पहचान के लिए। और यहाँ से दो रास्ता जाता है, एक जाता है प्लेन जो नीचे जाता है और एक यहाँ से कट लाइन जाता है जो उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर के और सीधे शिवा आश्रम पे जाता है। सीधे यहीं से नीचे उतर के और शिवा आश्रम पे जाता है और एक रास्ता सीधे प्लेन होकर के और नीचे उतरता है रोड पर। हम लोग पहुँच गए हैं बाबा के समाधि स्थल पे और बाबा के समाधि स्थल का जो मिट्टी है हम लोगों ने अपने माथे से लगाया। बाबा को सादर नमन करते हुए वहां से आशीर्वाचन लेकर के और अन्य संत महात्माओं से बात करने के लिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो संत महात्मा है, यह है बाबा गीता घाट बाबा का मुख्य चित्र, आप पहले देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं संत महात्माओं से बात करने के लिए और उनसे हुई बातचीत हम आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं। देखिए भोजपुरिया दस्तक की इस रिपोर्ट को। नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं सासाराम पहाड़ में, गीता स्थल तपोभूमि सासाराम की पहाड़ियों पर गीता घाट आश्रम कहा जाता है। वहाँ पर कैलाशानंद जी महाराज जो बाबा के शिष्य हैं और वर्तमान इस पूरे एरिया के देख रेख कमेटी के पूरे अध्यक्ष हैं। बाबा बोलिए, अभी सबसे बढ़िया कब यहाँ पर माहौल रहता है जब लोग आते हैं? आषाढ़ पूर्णिमा बोला जाता है, गुरु पूर्णिमा बोला जाता है। गुरु पूर्णिमा में क्या होता है उसमें गुरुदेव भगवान की पूजा आरती वंदन होता है, भजन कीर्तन चलता है और भंडारा भी चलता है। कितने लोग आते हैं? करीब 2-3 लाख आते हैं। 2-3 लाख? 2-3 लाख उस दिन आते हैं। हाँ। उसके बाद कोई और ओकेजन जो मैंने उतनी भीड़ और होती है? उतनी भीड़ नहीं होती है। इसके बाद में आपको सावन पूर्णिमा है, जो कि गुरुदेव भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा के लिए उस दिन भी भीड़ होती है? हाँ, उस दिन। क्या खासियत रही तपोभूमि की खासियतें क्या रही? यहाँ पर गीता घाट धाम में गुरुदेव भगवान जो आए, तपस्या किए और यहाँ पर गुप्त रूप में जो है, अप्रत्यक्ष रूप में संत भगवान लोग भी रहते हैं, जो कि दर्शन देते हैं। और अभी तो गुरुदेव भगवान शरीर नहीं रहा, अभी भी आपको 14 जुलाई को गुरुदेव भगवान 3 बजे रात में दर्शन दिए थे हमारे आश्रम के पास में। उनको गुजरे जमाना हो गया? हाँ, वो 96 में शरीर बदला था, लेकिन अभी 14 जुलाई 2024 में गुरुदेव भगवान का दर्शन जो है 3:30 बजे रात्रि में हुआ था। आपको साक्षात? हाँ, साक्षात दर्शन हुआ था। यहाँ पर 2-3 महात्मा भी थे, सब लोग देख रहे थे कि गुरुदेव भगवान यहाँ पर। कैसा लगा उस दिन? मैंने अब उसके पूछने उसका वर्णन तो के मुख से नहीं हो सकता है। जो गुड़ खाता है, प्रसाद खाता है, तो मीठा ये कह सकता है कि मीठा है, गुड़ मीठा है, बर्फी मीठा है, लेकिन कैसा मीठा नहीं बता सकता है। जो खाता है उसका ही आनंद उसको मिलता है। तो उसमें कैसा आनंद लगा उसके बारे में जो दर्शन किए उनका। कितने वर्षों से आप सेवा में हैं? हाँ, 35 वर्ष हो गया। 35 वर्ष।
यहाँ पर पहले हम तो गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार हम चले गए थे मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर गए तो गुरुदेव भगवान से आदेश लिए कि गुरुदेव भगवान मुझको तपस्या करने की इच्छा हो रहा है। तो गुरुदेव भगवान बोले कि क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? तो मैं रुक गया 2-4 दिन। इसके बाद फिर हम मन में जिज्ञासा आया, दया गया। तो गुरुदेव भगवान बोले कि क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? आप जहाँ पर रहेंगे मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैं वहाँ से अपना कमंडल लेकर के और चले गए मध्य प्रदेश, और वहाँ पर जाके साधन भजन जंगल में कर लिए। फिर वहाँ पर गुरुदेव भगवान जाकर दर्शन दिए 1952 में, 1992 में दर्शन दिए 12 बजे रात में। मतलब आपको ये दूसरी बार दर्शन उन्होंने दिया? हाँ, रात्रि में गुरुदेव भगवान उसमें गीता मंदिर में भी थे, और 12 बजे रात में वहाँ। बाबा, उनको एक बार सांप ने डस लिया था, तो उसके बावजूद उनको कुछ नहीं हुआ, ये पूरी कहानी है क्या? उस दिन की बात ये है। आप थे क्या? नहीं, हम तो नहीं थे, हमारे गुरु भाई लोग थे जी, रघुपति बाबा जी थे। जी, तो गुरुदेव भगवान जो है भोर के समय में 3 बजे रात्रि में उठ जाते थे, और जब टहलने के लिए गए तो रास्ते में तक्षक नाग था। तो तक्षक नाग पर खड़ाव पड़ने से उन्होंने प्रतिकार किया और पाँव में ढीस मार दिया। तो गुरुदेव भगवान शौचादि से निवृत्त होकर आए, और इसके बाद में बोले कि भगवान तक्षक भगवान ने आज तो प्रतिकार करके मैंने डस लिए हैं, काट लिए हैं। तो गुरु भाई लोग बहुत दवाई ववाई किए, दरगाहों से वैद्य भी आए, डॉक्टर भी आए, बहुत झाड़ने वाले भी आए, लेकिन कोई गुरुदेव भगवान को कोई विष उतरा नहीं। लेकिन गुरुदेव भगवान आनंद विभोर थे, उनमें कोई भी चेहरे पर कोई रेखा नहीं दिखाई देता कि इनको परेशानी है। इतना भयानक सांप काट लिया था उसके बावजूद एकदम आनंद विभोर थे। वहाँ पे सत्संग चलता रहा, गीता मानस और रामायण का पाठ चलता रहा, और भक्त लोगों का समूह भी जुटा हुआ था। लेकिन गुरुदेव आनंद विभोर रहे और कुछ भी असर नहीं पड़ा जो जहर का प्रभाव। मतलब वो कहानी यही है। यहाँ कहानी है। गीता घाट बाबा से जोड़कर बताई जाती है कि उनको एक सांप ने काट लिया था, तो कैसे उनका जीवन बचा था, बाबा के माध्यम से हम लोगों ने सुना। बाबा, यहाँ पर कोई हिंसक पशु जो जैसे बाघ, चीता, ये सब नजर आते हैं क्या? हाँ, पहले रहते थे, जब गुरुदेव भगवान रहते थे, गीता घाट के बाबा जो रहते थे जी, तो बाघ भी आते थे, भालू भी आते थे, और सर्प तो गुफा में ही रहते थे हमेशा। जी, उस समय तो बाबा का जब पसीना जब होता था गर्मी के मौसम में, तो बाबा के पसीना को सर्प जो चूसते थे, हाँ, चढ़ करके सीना पर और फिर देह पर चढ़ के पसीना को चूसते थे सर्प लोग। आपने देखा? हाँ, नाग सर्प चूसते थे। हाँ, आपके समय की बात? हाँ, नाग चूसते थे। तो आपने बाघ को देखा है यहाँ पे? हाँ, बाघ देखा हमने, यहाँ पर नदी में बाघ। लगभग कितने वर्ष पहले? आज से करीब मान ले कि 28-30 साल पहले। हाँ। और जब बाबा थे तब तो मतलब बहुत रोची घटना होगी। इसके बाद में बीच में भी हमने आपके 20-25 साल पहले देखा है। तो बाबा का जब का समय था तब बाघ सुने बाघ तो प्रति बाघ जो थे वह, जी, जी, तो उस समय तो हमेशा जो मैं आपको रात्रि में आता था, गुरुदेव भगवान को कहते बाघ बाबा कहते थे। संत भगवान बाबा जो है उसको महात्मा का उदाहरण दे दे, संत बाघ है। अच्छा, वो भी महात्मा है? हाँ, महात्मा है, इसलिए कि आगे बैठा है तो शांति से, कोई दिक्कत नहीं करता है। गुरु जी हमारे रघुवंशानंद जी के बड़े गुरु भाई हैं। तो गुरुदेव भगवान से बोले कि प्रभु आपको कैसा लग रहा है? तो गुरुदेव भगवान बोले कि बहुत आनंद है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको जहर का कोई प्रभाव नहीं था और आनंद विभोर थे। उस समय रघुवंशानंद जी थे? हाँ, गुरुवंशानंद थे वहाँ पर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु पूछे हो कि कुछ कैसा आपको प्रभाव पड़ा है इसका? अच्छा, रघुवंशानंद जी के साथ समय गुजारने का आपको मौका मिला है? हाँ, हम गुरु मौका मिला है। तो या रघुवंशानंद जी यहाँ जब रहते थे तो आप यहाँ पर रहते थे? रघुवंशानंद यहाँ पर बहुत कम रहते थे आप नीचे हनुमान जी के पास रहते थे, जिसको बोलते हैं वाल्मीकि आश्रम, वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर रघुवंशानंद जी महाराज जो है
आपको एक हनुमान जी का मंदिर बनवाए वाल्मीकि आश्रम पर नदी उस पार। इसके बाद में आपको योगा आश्रम जो है नहर पर मुरादाबाद में बनवाए गुरु जी ने। इनका नाम रघुवंशानंद महाराज था और कृष्णानंद महाराज और शंकरानंद महाराज मिलकर के वहाँ पर एक आश्रम का निर्माण कराए। तपोभूमि से उतरने के बाद नीचे ही विराजमान है वाल्मीकि आश्रम, जहां पर स्वामी रघुवंशानंद जी महाराज का समाधि स्थल है और इसे शिव आश्रम के नाम से इन्होंने विख्यात किया। बगल में बहुत ही विकास उन्होंने किया था और हम लोग वहीं से साधु संतों से विदा लेकर के और अपनी यात्रा को विराम दिए। आप सबों को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामना।